अभी बजट आया और उस बजट में भी किसानों के हाथ खाली ही नजर आए। आज भी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है और खाद और बीज के लिए वो दर दर भटक रहा है। खाद और बीज महंगी होती जा रही है और एमएसपी पर फसल बिक नहीं रही है। नुकसान इतना है कि भरपाई मुश्किल है। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान, जिनको लेकर ये खुलासा हुआ है और जिनकी बात पर ये खबर हर तरफ आई है कि अब 2 रुपए का चेक भी मिलने लगा है किसान को। 17 फरवरी को 500 किलो प्याज लेकर वो मंडी पहुंचते हैं, बेचते हैं। गाड़ी भाड़ा, तुलाई और मजदूरी का पैसा काटने के बाद उन्हें 2 रुपए का चेक दे दिया जाता है। पीएम मोदी ने देश के किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था। कहा था कि मोदी सरकार का राज है, लिहाजा सरकार मेहनत कर रही है और किसान तरक्की करेगा। किसानों की आत्महत्या नहीं होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और किसान विकास की दौड़ में आगे बढ़ेगा। किसानों से बिना पूछे ही कृषि बिल लेकर आ गए। किसानों ने आंदोलन किया, कई किसानों की मौत हो गई और फिर मोदी सरकार ने कृषि बिल को वापस ले लिया। अभी बजट आया और उस बजट में भी किसानों के हाथ खाली ही नजर आए। आज भी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है और खाद और बीज के लिए वो दर दर भटक रहा है। खाद और बीज महंगी होती जा रही है और एमएसपी पर फसल बिक नहीं रही है। नुकसान इतना है कि भरपाई मुश्किल है। हालात ये हैं कि 10 बोरी प्याज बेचने पर किसान को 2 रुपए का चेक पकड़ाया जाता है और वो भी 15 दिन के बाद कैश करने की बात होती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमृतकाल में किसान बदहाल क्यों है? पीएम मोदी के राज में किसानों के अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। प्याज उगाने वाले किसान कई बार कम भाव में अपनी फसल को बेच देते हैं, मजबूरी में ही। प्याज के दाम गिर जाने के कई वजह हैं और इस वजह के चलते किसान काफी परेशानी का सामना करता है। हालात ये हैं कि किसान अब उस फसल को उगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उसके बीज की लागत भी उसकी नहीं निकल पा रही है। खाद और पानी की लागत तो अलग है, माल ढुलाई भी नहीं पूरी हो पा रही है। ऐसे में मुनाफा तो छोड़िए, जो लागत है वो भी नहीं मिल रही है। ऐसे में किसान खाएगा क्या और फिर अगली फसल को उगाएगा कैसे? ये तमाम सवालों के बीच केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं और उसके बड़े बड़े गुणगान कर रहे हैं। राज्य में भी बीजेपी की ही सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। जब हर तरफ बीजेपी है, ऐसे में किसान आखिर किसके ऊपर ये इल्जाम लगाए कि किसके वजह से उसको दाम नहीं मिल रहे? ना राज्य सरकार सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुनने को तैयार है। किसान हर तरफ से मार खा रहा है। अगर किसानों की बात को लेकर कोई आवाज उठाने की कोशिश भी करे तो वो देशद्रोही हो जाता है। फिर उस पर तमाम तरह के इल्जाम लगने लगते हैं, राजनीति करने के आरोप लगने लगते हैं। ऐसे में किसान गुमसुम हो जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। और फिर यही होता है जो महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान, जिनको लेकर ये खुलासा हुआ है और जिनकी बात पर यह खबर हर तरफ आई है कि अब 2 रुपए का चेक भी मिलने लगा है किसान को। 17 फरवरी को 500 किलो प्याज लेकर वो मंडी पहुंचते हैं, बेचते हैं। गाड़ी भाड़ा, तुलाई और मजदूरी का पैसा काटने के बाद उन्हें 2 रुपए का चेक दे दिया जाता है। इसी के साथ जो चेक मिलता है उस पर तारीख होती है 8 मार्च 2023, यानी कि 15 दिन बाद की। प्रदेश भर में, पूरे महाराष्ट्र में जहां प्याज के दाम गिर रहे हैं, वहीं सोलापुर में भी किसान इसकी चपेट में हैं। किसान हैरान हैं क्योंकि सोलापुर से लेकर उस्मानाबाद की सीमा पर लगातार दिन रात उगाई जाने वाली 512 किलो प्याज के बदले में महज 2 रुपए का चेक मिला है। जी हां, 2 रुपए का चेक, वो भी कैश कराने के लिए 15 दिन इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बड़शी तालुका के बोरगांव के किसान राजेंद्र तुकाराम ने हाल ही में 512 किलो प्याज बेचने के लिए सोलापुर एपीएमसी का रुख किया। 70 किलोमीटर घर से चले सफर तय करके वो पहुंचे मंडी में। प्याज के दाम गिरने से किसान को 1 रुपए प्रति किलो का भाव मिला। गाड़ी भाड़ा, तुलाई और मजदूरी का पैसा काटने के बाद किसान को सिर्फ 2 रुपए थमा दिए गए, वो भी
चेक के तौर पर। ट्रांसपोर्ट, मंडी और लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा निकालें तो 512 किलो प्याज बेचकर उन्हें ₹2.49 का फायदा हुआ। जी हां, 512 किलो प्याज बेचकर ₹2.49 का भारी भरकम फायदा, और इसका भुगतान भी 15 दिन के बाद मिलेगा। और इस ₹2.49 के फायदे में से ₹49 की राशि चेक में नहीं दिखाई दी, क्योंकि कहा गया है कि बैंक के लेन देन में दशमलव के बाद वाली संख्या यानी कि पैसे को शामिल नहीं करते हैं। इसी प्याज की कीमत पिछले साल ₹20 प्रति किलो थी। ये हाल है इस देश के किसान का और उन सरकारों का जो अडानी जैसे अरबपतियों को बचाने के लिए जुड़ी रहती हैं, इस जुगत में रहती हैं कि लोन उन्हें कहां से मिले। LIC डूबे तो डूबे, बैंक डूबे तो डूबे, लेकिन अडानी नहीं डूबने चाहिए, इसीलिए हजारों लाखों रुपया उनको दे दिया जाता है लोन के तौर पर। और दूसरी तरफ इस देश का किसान है जिसे ₹2 का चेक 15 दिन के बाद कैश कराने के लिए दे दिया जाता है। ₹2.49 का उसे भारी भरकम फायदा होता है 512 किलो प्याज बेचने के बाद। आखिर वो किसान जो 512 किलो प्याज बेचने के बाद ₹2.49 का भारी भरकम मुनाफा कमाएगा, वो उस पैसे का करेगा क्या, कहां खर्च करेगा? उसे भी अडानी के शेयर में ही खर्च कर देना चाहिए ताकि वहां पर भी मुनाफा बढ़े। ₹2.49 का ये भारी भरकम मुनाफा आखिर देश की अर्थव्यवस्था पर कितना भारी पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। अडानी के डूबने से भारत की अर्थव्यवस्था डूबे या न डूबे, लेकिन अगर किसान के हाथ में ₹2 का चेक आप पकड़ाने लगेंगे तो जरूर भारत की अर्थव्यवस्था क्या, भारत के तमाम अर्थशास्त्री भी अफसोस करते हुए नजर आएंगे। बीज, खाद और कीटनाशक की कीमत भी नहीं निकल रही है। 3 से 4 साल पिछले अगर हम देखें तो 2 गुना कीमत हो गई है कीटनाशक और इन तमाम दवाइयों की। इस साल 500 किलो प्याज उगाने का खर्चा ₹40,000 आया है। जी हां, खर्चा ज्यादा और उसके बाद मुनाफा ₹2.49। प्याज खरीदने वाले सोलापुर APMC के व्यापारी ने ₹2 का पोस्ट डेटेड चेक जारी करने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने समझाया, अपना तर्क दिया कि प्याज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हमने चेक किया तो क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं थी। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लिहाजा आप प्याज रखिए और उसके बाद जो कंप्यूटर कहेगा वही हम मानेंगे। प्याज की गुणवत्ता के आधार पर ही हम आपको पैसा देंगे, चाहे वो 512 किलो प्याज बेचने के बाद ₹2 का ही चेक क्यों ना हो। 10 बोरी में भरकर लाए थे ये किसान प्याज बेचने के लिए और 10 बोरी के बदले मिले ₹2। तो किसान कैसे जिंदा रहेगा, केंद्र सरकार बताए या फिर राज्य सरकार बताए, क्योंकि राज्यों के इस चक्कर में, सरकारों के इस फेर में किसान दब रहा है। राज्य सरकार को कम से कम होश लेना चाहिए। महाराष्ट्र में किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। सरकार नियमित कर्ज भरने वाले किसानों को ₹50,000 का अनुदान भी नहीं दे रही है। किसानों के कृषि पंपों पर बिजली के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। किसानों को फसल बीमा की राशि भी नहीं मिल रही है। मिल रहा है सिर्फ आश्वासन कि अब सरकार बना दीजिए तो आय दुगनी कर देंगे। किसान सम्मान निधि के जरिए 2-2 हजार रुपए देकर वोटों को लिया जा रहा है। मीडिया में हेडलाइन बनाई जा रही है, खुद को किसान हितैषी बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि किसानों को ना तो फसल का दाम मिल रहा है और ना ही जीने का सही अधिकार। अब इसे व्यवस्था की कमियां कहें, सरकार की नाकामी कहें, सरकार की सुस्ती कहें या बम्पर फसल की मार, जो कुछ भी है किसान पिस रहा है। और किसान के आगे जो नजर आ रहा है वो ये कि आने वाले वक्त में वो या तो खेती से मुंह मोड़ ले या फिर इसी तरह जीने के लिए मजबूर हो जाए। महाराष्ट्र समेत तमाम इलाकों में प्याज की कीमत लगातार घट रही है। बम्पर उत्पादन हुआ है और उसकी वजह से स्थिति ये पैदा हो रही है कि किसानों को दाम नहीं मिल रहे हैं। किसान फसल को रखे कहां, इसकी व्यवस्था नहीं है। और देश के भीतर अडानी जैसे बड़े बड़े कारोबारियों को एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लाया जा रहा है।
जरूरत इस बात की थी किसान को मजबूत किया जाता, उसके गांव तक तमाम सहूलियत को पहुंचाया जाता, लेकिन हो ये रहा है कि किसानों को अब खेत से भगाया जा रहा है। किसान अगर जमीन न छोड़े तो फसल के दाम इतने दिए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो खेती से ही तौबा कर ले। अब किसान क्या इसी भाव में आने वाले वक्त में भी अपनी फसलों को बेचता रहेगा? आखिर आने वाले वक्त में सरकार क्या नया वादा करती है? प्याज खराब होती है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में लहसुन फेंक रहे थे किसान, क्योंकि उनको उसकी कीमत नहीं मिल रही थी। हालात यह है कि कहीं टमाटर फेंक दिए जाते हैं, कहीं लहसुन फेंका जा रहा है, कहीं प्याज को 2 रुपए में खरीदा जा रहा है। किसान आखिर कब खुशहाल हो पाएगा? कब उसके आंसू पोंछे जाएंगे? इसका जवाब तो उन तमाम सरकारों को देना होगा जो किसान के आसरे वोट तो जुटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन किसानों के लिए करती कुछ नहीं है।